जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए इंडियन एयरफोर्स की एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जिससे लेने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यहां पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना। एंड बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन भी आपका काफी तेजी से हो रहा है। ठीक है, 15 अप्रैल से पहले पहले पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। किस डेट को क्या होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं ना, उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयर फोर्स ने। ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक सब कुछ आपको दिया जाएगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट से। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत हो रही है 23 मार्च से एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 29 यानी कि 29 मार्च। कैसे करना अप्लाई वो मैं आपको बता दूंगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो भी आपको 29 मार्च तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने आपको बताया यहां पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, 12वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप अदर देन साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसे हम नॉन टेक्निकल भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपने 12वीं साइंस से करी है, ठीक है, उसमें भी आपने मैथ फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ा हो, तो आप यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन याद रखना, सेम कंडीशन है कि कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। क्लियर? एंड बाकी जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर ये परमानेंट होती है या कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, तो देखो आपको पता ही है कि अब अग्निवीर का सिस्टम आ चुका है, यानी कि यहाँ पे 4 साल तक हर बच्चा रहेगा जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। ठीक है, 4 साल के बाद अप टू 25% को परमानेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्हें जरूरत लगी, और बाकी को यहाँ पे 4 साल के बाद वापस भेजा जाता है। हालांकि आपको सेवा निधि पैकेज मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना पे भी देख सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सबका अलग अलग रहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और 4 साल के बाद आपको सेवा निधि पैकेज मिलता है। और इसे करने का ये भी फायदा होता है कि आपको रिजर्वेशन भी मिलता है। जैसे पुलिस वगैरह की वैकेंसी आती है या और डिफेंस लाइन की वैकेंसी आती है, तो वहां पे अग्निवीर को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो ये इसका फायदा होता है। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सबकी फीस सेम है, वो है 100। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की, यानी हाइट, चेस्ट, ये सब यहाँ पे कितनी मांगी है। तो ऐसे ज्यादा तो नहीं मांगी। हाइट की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। उससे ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 5 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैं आपको सीधा डेट ऑफ बर्थ बता दे रहा हूं, आप उसी से मैच कर लेना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से लेके 2 जनवरी 2009 के बीच में आती है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। बीच में भी क्या, ये दोनों डेज में इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, और बाकी इसके अलावा किसी को भी रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। आप देख ही सकते हो, नो एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एग्जाम क्यों नहीं हो रहा और किस डेट को क्या होने वाला है।
देखो सबसे पहले 8 अप्रैल को आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर सबसे पहले आप रनिंग करोगे। 7 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर यहाँ पे भागना होगा। और सिर्फ रनिंग नहीं होती है, यहाँ पे स्क्वाट्स, पुशअप्स ये सब भी करने होते हैं। ये भी आपका फिजिकल टेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो जो बच्चा 8 अप्रैल को इसे क्वालिफाई कर लेगा, देन उसका 9 और 10 अप्रैल को होगा स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स। अब ये क्या होता है भाई? तो देखो इसका मतलब ये है कि आपके पास जिस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है वही सेम गेम आपको खेलकर दिखाना होगा और आपकी परफॉर्मेंस को वो चेक करेंगे। ठीक है, गेम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी सारे गेम्स हैं। इनमें से किसी भी गेम का अगर आप पे सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वही सेम गेम आपको यहाँ पे ट्रायल टेस्ट के दौरान खेल के दिखाना होगा और आपकी परफॉर्मेंस को वो जज करेंगे। ठीक है, तो अगर आप स्पोर्ट्स ट्रायल को भी क्वालिफाई कर लेते हो, देन 13 अप्रैल को होगा आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और 14 अप्रैल को होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मैंने आपको बोला ही कि 15 अप्रैल से पहले पहले यहाँ पे पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, और ये सब होने कहाँ पे वाला है? ये जितनी भी चीजें हैं ये होंगी कहाँ पे? तो आप देख सकते हो एयर फोर्स स्टेशन, लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है ना, तो न्यू दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां पे ये सब होगा। क्लियर? अब कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, इसका अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, ये सब आपको कैसे मिलेगा, चले वो बताता हूं। तो देखो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपको इस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में ओपन करना है। इससे आपको सर्च बार वाला ऑप्शन मिलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, रोजगार टाइम पर आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे देखना बेहद आसान है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी जो भी आज तक आई हुई है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर किसी के लिए गवर्नमेंट जॉब है। जिस भी क्वालिफिकेशन की आपको देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। सिंपल। बाकी चले अभी वाली वैकेंसी की बात करते हैं। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप उस वैकेंसी का नाम लिख दो जिसे भी आप देखना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं और लिख दूं एयर फोर्स, एयर अलग, फोर्स अलग, और उसके बाद कर दूं सर्च, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी एयर फोर्स की वैकेंसी है सब आपको दिख जाएगी। हालांकि अभी जिस वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है वो है इंडियन एयर फोर्स स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि सभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है, बाकी से अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना ताकि कोई मिस्टेक वगैरह ना हो। ठीक है, कैसे करना है अप्लाई? देखो जब आप थोड़ा नीचे आओगे ना, जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ पहले से दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है, ऐसी लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती। हालांकि हर जगह रहने खाने की सुविधा एयरफोर्स वाले ही आपको देते हैं। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि फिजिकल टेस्ट से लेके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है वो न्यू दिल्ली लोक कल्याण मार्ग की जगह होने वाला है। क्लियर? बाकी अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसी वैकेंसी काफी कम आती है, तो जल्दी से शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।